कायनात ने हर झूठ के पीछे एक सच छुपाया है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह आकर सब जाहिर कर देती है। पानी चाहे कितना भी गदला हो, तह आखिरकार नज़र आ जाती है। और इंसान चाहे कितना भी छुपाए, उसका रवैया एक दिन सब बता देता है। ये वीडियो कि किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम एक सवाल के साथ जी रहे जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। क्या वो वाकई मुझे भूल गया या दिखावा कर रहा है? क्या वो अंदर से भी उतना ही खामोश है जितना बाहर से दिखता है? क्या उसे कभी याद आता हूँ मैं? आज मैं तुम्हें वो गहरा राज बताऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। वो सच जो इंसानी नफ्सियात की गहराइयों से आता है, कायनात के असूलों से आता है, मगर ये राज आखिर में है। इसलिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहो। कायनात में एक मज़हर है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बर्फ़ के नीचे दरिया बहता रहता है और ऊपर से सब जमा हुआ लगता है, मगर अंदर से ज़िंदगी जारी होती है। आवाज़ नहीं आती मगर हरकत होती है। सदा खामोश होती है मगर गहराई में तूफ़ान होता है। इंसान का दिल भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो बाहर से भूला हुआ लगता है वो अंदर से कुछ और हो सकता है। और जो दिखावा कर रहा हो वो अपनी खामोशी के पीछे अपना सच छुपा रहा होता है। मगर बर्फ़ हमेशा पिघलती है और जब पिघलती है तो अंदर का सच बाहर आ जाता है। एक बार का वाक़या, एक औरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। आंखों में वो सवाल था जो बरसों से उसे जला रहा था। हाथ बांध कर कहने लगी, या इमाम, वो बाहर से भूला हुआ लगता है मगर मेरा दिल कहता है कि वो दिखावा कर रहा है। मैं कैसे जानूं कि सच क्या है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून, इंसान का दिल तीन चीज़ें नहीं छुपा सकता: उसकी नज़र, उसका रवैया जब वो समझता हो कि कोई नहीं देख रहा, और वो लम्हा जब उसका नाम अचानक सुने। ये तीन लम्हे वो आईने हैं जिनमें इंसान का असल चेहरा नज़र आता है। बाकी सब दिखावा हो सकता है। वो औरत खामोश हो गई क्योंकि उस जवाब में उसके सवाल का पूरा जवाब था। अब समझो कि भूलना और दिखावा करना क्या होता है। भूलना एक मुकम्मल खामोशी है जिसमें ना याद होती है, ना तजस्सुस, ना कोई अंदरूनी बेचैनी, जैसे कोई सफ़ा मुकम्मल तौर पर पलट दिया गया हो। मगर दिखावा वो खामोशी है जिसके अंदर आग जल रही होती है, जो छुपाने की कोशिश करता है मगर छुपा नहीं पाता, जो भूलने का नाटक करता है मगर हर जगह तुम्हारी याद उसे ढूंढती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान वाकई भूल जाए वो लाताल्लुक़ हो जाता है। ना गुस्सा, ना मोहब्बत, ना कोई रद्द अमल। मगर जो दिखावा करे उसके रवैये में हमेशा एक खिंचाव होता है जो उसे खुद भी समझ नहीं आता। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात तुम्हारे सामने आने वाली है। पहली निशानी, जो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो वाकई भूल गया है तो तुम्हारी कोई बात, तुम्हारा कोई जिक्र, तुम्हारी कोई याद उसे मुतासिर नहीं करती। बिल्कुल पत्थर की तरह बेहिस होता है, ना खुशी, ना गम, ना कोई हलचल। अगर दिखावा है तो जब तुम्हारा नाम है उसकी नज़र हिल जाती है, जब तुम्हारी खबर मिले उसके रवैये में अचानक तब्दीली आ जाती है, जब तुम आगे बढ़ो तो उसे बेचैनी होती है, क्योंकि जो वाकई भूल जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता और जो दिखावा करे उसे हमेशा फ़र्क पड़ता है। दूसरी निशानी, अगर वो भूल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश नहीं करता, तुम्हारे बारे में किसी से नहीं पूछता, तुम्हारी सोशल मीडिया पर खामोशी से नज़र नहीं रखता। मगर अगर दिखावा है तो वो मुश्तरक दोस्तों से तुम्हारी खबर लेता रहता है, तुम्हारी तस्वीरें देखता है, तुम्हारी ज़िंदगी में दूर से झांकता है, क्योंकि जो भूल जाए उसे देखने की ज़रूरत नहीं रहती। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी खबर रखे, समझो वो दूर नहीं गया, वो सिर्फ अपनी अना की आड़ ले रहा है। अभी जल्दी से हमारे चैनल से देसनाज टिकटॉक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ख़ास इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। और किसी ऐसे बंदे को ज़रूर टैग करो जिससे ये वीडियो रिलेट करती हो। तीसरी निशानी, अगर वो भूल गया है तो वो तुम्हारे आगे बढ़ने पर खुश होगा या बिल्कुल बेपरवाह होगा। अगर दिखावा है तो जब तुम आगे बढ़ो, जब तुम खुश नज़र आओ, जब तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो तो उसे एक अजीब बेचैनी होती है, एक खामोश जलन होती है, क्योंकि जो दिल से भूल जाए वो तुम्हारी खुशी से मुतासिर नहीं होता, और जो दिखावा करे वो तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हासिद की पहचान ये है कि वो तुम्हारी खुशी में दुखी हो, और जो तुम्हारी खुशी में दुखी हो समझो वो तुम्हें भूला नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहा है।
اب وہ راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے ہو، جو تمہاری آنکھیں کھول دے گا، جو شاید تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، چاہے وہ بھول گیا ہو یا دکھاوا کر رہا ہو۔ دونوں صورتوں میں اصل سوال پتہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھول گئے تو تم کیوں یاد رکھے ہو؟ اگر وہ دکھاوا کر رہا ہے تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ دونوں صورتوں میں تم وہی کھڑے ہو جہاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اپنا وقت اور توانائی جاننے میں لگائے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے دل کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے اللہ کو دیکھو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی قدر اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ کوئی بھولا یا نہیں، کیونکہ جو اپنی قدر جانے اسے کسی کی یاد کی بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ لوگ خود اسے یاد رکھتے ہیں۔ آج سے وہ سوال چھوڑو جو تمہیں کمزور کرتا ہے، اور وہ سوال اٹھاؤ جو تمہیں مضبوط کرے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناؤں، میں اپنی قدر کو کیسے بڑھاؤں، میں اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب کیسے جاؤں۔ میرا کام تھا وہ سچ کہہ دینا جو شاید تم سننا نہیں چاہتے تھے، مگر تمہاری روح کو سننے کی آج اشد ضرورت تھی۔ باقی تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ، تمہاری ہی زندگی ہے۔ اپنے دوست سید حسن آز کو اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔